हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आज हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, बाद में पहले हम ना इनकी फिगर बनाते हैं, फिगर कैसे होती है। तो हम जब स्क्वायर बनाएंगे तो ये होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमारा होता है स्क्वायर। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें रोम्बस की फिगर बनानी है। रोम्बस क्या होता है, इसको हम साइड में से हटा देंगे। हम अब बनाएंगे एक रोम्बस। तो ये होता है हमारा रोम्बस। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं, नेम रखते हैं। क्या हम इसे रखेंगे, ए बी सी डी, और इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास स्क्वायर एंड रोम्बस है, इनकी बहुत बहुत प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। एक छोटा मोटा से डिफरेंस होता है, तो हम वो ही देखेंगे कि हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है। क्लियर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, सॉरी, और जो पैरेलल होंगी ना वो अपोजिट साइड्स होती है। ठीक है, तो जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि स्क्वायर में ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी। मतलब ये और ये चारों ही आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये चारों ही 5 सेंटीमीटर होंगी। इसी तरह से जो रोम्बस होता है, रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी। चारों ये जो साइड्स है वो कैसे होंगी, इक्वल होंगी। प्लस जो अपोजिट साइड्स होंगी, मतलब जो सामने सामने वाले साइड्स होंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल। जैसे पैरेलल में लिखूं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल होगी, अपने सामने वाली साइड्स के, मतलब सी डी के। और ए डी किसके पैरेलल होगी, अपने सामने वाली साइड्स, मतलब बी सी के। और अगर हम यहाँ पे देखते तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर एस के पैरेलल होगी। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। क्लियर। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के जो हर एक एंगल, स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं, चार ही एंगल होते हैं, चारों ही कैसे होते हैं, चारों ही एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर के चारों ही एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बट अगर हम बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मतलब सामने आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, बट जरूरी नहीं है कि क्या हो, 90 हो। ठीक है, मतलब अगर ये वाला है हमारा 95, तो ये भी कितना होगा, 95 ही होगा। ठीक है, अब अगर मान लिया हमें ये एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें, अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एंगल की, हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ। तो मान लिया हमें यहाँ पे एंगल एस दे दे कि हमें रोम्बस में एंगल एस कितना है, 95 है। अब हमें बाकी एंगल फाइंड करने हैं। हमसे बोला कि चलो सारे बाकी के जो 3 एंगल बचे वो फाइंड करो। तो हम क्लियरली लिखेंगे कि एंगल क्यू तो किसके इक्वल होगा, एंगल एस के ही इक्वल होगा, क्योंकि वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी, रोम्बस की। लेकिन अब चलो ठीक है, एस निकल गया, क्यू निकल गया, आर और पी कैसे निकालेंगे। अब इसमें से कोई एक तो निकलना चाहिए ना, वैसे ही दोनों आपस में इक्वल है, बट कोई एक तो हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये भी एक रोम्बस की ही प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब एकदम साइड वाले, जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये और ये एडजेसेंट हो गया, आर और क्यू एडजेसेंट है, क्यू और पी एडजेसेंट है। तो जो रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सप्लीमेंट्री मतलब रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे हमें एस पता है, तो मतलब एंगल एस प्लस एंगल पी कितना होगा, 180। अब इसमें मुझे ये तो पता है 95 है, तो यहाँ से मैं बहुत आराम से क्या निकाल सकती हूँ, हम एंगल यहाँ से पी निकाल सकते हैं। 180 माइनस 95, तो कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमारा P निकल गया तो जितना P होगा उतना ही क्या होगा, जितना P उतना ही होगा R, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा 85 आया और ये भी हमारा क्या आ गया, 85। क्लियर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, सेकंड प्रॉपर्टी हुई कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं, बट रोम्बस की ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंड एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180। या फिर हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ये यहाँ से थोड़ा फ्रेम से कट हो रहा है, बट ये सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो पहले तो हम डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल ऐसे बनेंगे, ये ए सी डायगोनल है और दूसरा डायगोनल क्या होगा,
बी डी। यहाँ पे एस क्यू डायगनल है और दूसरे क्या होगा आर पी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो डायगनल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे इक्वल। यहाँ पे जो डायगनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल। अगर हमारा ए सी tan तो बी डी भी क्या होगा, tan ही होगा। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। साथ में अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो एस क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर, मतलब रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर के डायगनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक डायगनल 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगनल भी 5 सेंटीमीटर का होगा, जबकि रोम्बस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास रोम्बस का एक डायगनल 7 सेंटीमीटर का है तो जरूरी नहीं है दूसरा भी डायगनल क्या हो, 7 का ही हो। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अब ये डायगनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अभी जो बाइसेक्ट करेंगे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाकर बाइसेक्ट करते हैं, प्लस बाइसेक्ट बोला मैंने। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो ए ओ है, जब ये एक दूसरे को कट करेंगे, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट पे कट किया इन्होंने, तो ए ओ और ओ सी कितना होगा, इक्वल होगा, और डी ओ और ओ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से रोम्बस में भी सेम ही होता है, मैं इसे यहाँ पे लिखूंगी। रोम्बस का भी सेम होता है कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट किया और साथ में बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब जैसे कि यहाँ से एस ओ किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के, और पी ओ किसके इक्वल होगा, ओ आर के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगी, देखो क्या होता है। अभी हमने बताया यहाँ पे डायगनल, अब जैसे मैंने मान लिया भाई इसमें ना डायगनल 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल इसमें का डायगनल क्या है 10 सेंटीमीटर। तो जब ये इसे कट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इधर बचेगा, 5 इधर, और बीडी का भी 5 इधर 5 इधर। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, डायगनल है अनइक्वल, तो मतलब मान लो ये 8 है और ये कितना है, ये हमने मान लिया 7 है, तो एस क्यू। अब जब एस क्यू क्या हुआ, बाइसेक्ट किया गया, तो ये एस ओ और ओ क्यू में डिवाइड हुआ, तो मतलब जब ये 8 था तो क्या हो गया, 4 इधर बचेगा। और अगर हम पी आर की बात करते हैं तो पी आर पूरा कितना था, 7 था, 7, तो मतलब 3.5 पीओ वाला पार्ट, और ओ आर वाला पार्ट कितना होगा, ये भी 3.5 होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब हम इनके पेरीमीटर और एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से फिगर बना ले। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इन बाउंड्रीज का सम। ठीक है, तो हम पेरीमीटर की बात करते हैं स्क्वायर के, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अब हमने बोला कि साइड है इक्वल, फॉर एग्जांपल साइड है ए, तो अगर ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए, तो ए बी बी सी डी डी ए सभी क्या होंगी ए, तो पेरीमीटर क्या हो गया स्क्वायर का 4a। अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो पेरीमीटर तो रोम्बस का भी वही होगा सम, ये जो स्क्वायर सॉरी रोम्बस की जो साइड है इनका सम, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अब साइड क्या होती है, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये बी है तो ये भी और ये भी क्या होगी, बी होगी, तो बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो पेरीमीटर क्या आ गया 4b। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा 4a 4b, मतलब अभी मैंने बी लिया है, आप ए भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर का एरिया होता है इसकी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है ए, तो मतलब स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। वहीं हम अगर बात करते हैं रोम्बस के एरिया की, तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। यहाँ पे D1 का मतलब है, D1 का मतलब है एक फर्स्ट डायगोनल और D2 का मतलब है सेकंड डायगोनल, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो ये D1 है और ये है हमारा D2, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, क्या है ये हमारा रोम्बस का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये था सभी हमारे किसके बारे में, रोम्बस एंड स्क्वायर के बारे में। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।